बढ़ी घर की शान बेटी से, चमकता रहता है दिल का जहान। बेटी से जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। अब मैं देखिए इस वाक़े को शुरू कर रहा हूं और गुजारिश है हाथ जोड़कर आपसे कि इस वाक़े को प्लीज पूरा सुनकर जाइएगा, तभी आपको कुछ मजा आएगा। मतलब ये है, सुनो अनवार तुमको किस्से पुरगम सुनाता है। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता 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 है। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। शुक्रिया इस छोटे से बच्चे का जिसने मतले पर 50 रुपए से मुझे नवाजा। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं। कैसे? मोहम्मद मुस्तफा की लाडली है फातिमा ज़हरा, अली की बावफा बीवी है बेशक पारसा ज़हरा। बड़ा ही प्यार था, बड़ा ही प्यार था उनसे शहंशाहे दो आलम को। न थी बेटी की दिल शिकनी गवारा नूरे अरहम को। बिठाने के लिए उनको नबी चादर बिछाते थे। कभी गर रूठ जाती प्यार से उनको मनाते थे। ये फरमाते थे ये मेरे जिगर का एक टुकड़ा है। जहाँ की औरतों में इसका रुतबा बहुत आला है। जो है सब जन्नती सब औरतों की वो शहंशाह है। मलका इफ़्फ़त व अस्मत की और बिन्ते खदीजा है। वही है वालिदा हसनैन की खातूने जन्नत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 50 रुपए इसी बंद पर आपने दिए हैं। किस बात पर? वही है वालिदा हसनैन की खातूने जन्नत हैं। है शहजादी हया की पैतरे सब्रो कनाअत हैं। कली है गुलशन ज़हरा के उन महकी बहारों की। सहारा आप बनती है हमेशा बेसहारों की। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। कभी भी दर से खाली आपके साइल
कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज पाता था। शुक्रिया। देखिए जनाब, ये तो हो गई जब बेटी अपने वालिद के घर थी। अली के साथ इस वक्त तक शादी नहीं हुई थी। मेरे आका अपनी प्यारी बेटी फातिमा से बहुत मोहब्बत करते थे। जी जनाब, कल्लू भाई गुलाब नगर से जो आए हैं उन्होंने 100 रुपए से नवाजा। एक और साहब 100 रुपए से नवाज कर गए। एक भाई ने और 50 रुपए दिए और एक और साहब 50 रुपए मुझे देकर गए। आप सभी पांचों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं यहाँ से जो दूसरा बंद पढ़ रहा हूँ, जब अली की शादी बीबी फातिमा के साथ हुई, नबी की बेटी के साथ, तो फिर क्या हुआ, सुनिए दूसरा बंद। अली की ज़ौजियत, अली की ज़ौजियत में आ गई रब ने नवाजा था। अली का घर नबी के फूल की खुशबू से महका था। हसन बख्शे खुदा ने आपको मसरूर थे आका। तबीयत शाद थी अल्लाह के मशकूर थे आका। हुसैन आए जमाने में नबी तशरीफ ले आए। दी कानों में अज़ान शुक्र खुदा फौरन बजा लाए। खुशी से परवरिश होती रही शब्बीरो शब्बर की। चमकती थी हर शय हैदरे कर्रार के घर की। निहायत प्यार था शेरे खुदा में और जहरा में। बसर होती थी उनकी जिंदगी गुलजारे तैबा में। खुदा की रहमतें उन पर सदा साया फिगन रहती। अली के साथ बीबी फातिमा होकर मगन रहती। रसूल पाक घर बेटी के आते जाते रहते थे। नवासों को बिठाकर गोद में बहलाते रहते थे। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। आजकल के जमाने में या पहले जमाने में नजर उठाकर देखिए, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें थोड़ी बहुत उलझने, लड़ाइयाँ, झगड़ा, मुसीबतें, परेशानियां ना हो। लेकिन ये जो मैं बंद पढ़ रहा हूं,
इसमें भी कुछ इस तरह की बात लिखी है शायर ने, गौर करें। आहा सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा सुन रहे हैं। अल्लाह आप सभी को अच्छा रखे, ये मेरी दुआ है आपके लिए। है मोमिनो, तरीके बस अलग होते हैं हर एक घर की बातों के। बहुत से दिन के मालिक और बहुत होते हैं रातों के। अली और फातिमा बैठे हुए थे बातों बातों में, जरा सी तल्खियां पैदा हुई उनके ख्यालों में। थी कोई बात वो कह दी अली ने फातिमा भी को। लगी वो बात खंजर की तरह जब पारसा भी को। कलेजा निकल आए फिर आंसू फातिमा ज़हरा की आंखों से। थी रंजीदा बहुत उस दम अली की बातों से। बराबर अश्क बनकर गौहरे नायाब गिरते थे। मगर थी साबुरा हालात सीने में मचलते थे। मगर थी साबुरा जज्बात सीने में मचलते थे। न शौहर को जवाब उसकम दिया, ना कड़वी बातें की। अदब मलहूज था शौहर का जिसमें ऐसी बातें की। मुसलसल रो रही थी, सोचती थी अब करूं मैं क्या। जो समझाए अली शेरे खुदा को मैं मिलूं किसे। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। सुनाऊं हाल मैं जाकर शहबतहा की चौखट पर। सुनाऊं हाल में जाकर शहबतहा की चौखट पर। सुनाऊं हाल में जाकर शहबतहा की चौखट पर। सुनाऊं हाल में जाकर शहबतहा की चौखट पर। सुभान अल्लाह। अली और फातिमा एक दिन अपने घर में बैठे हुए थे, लेकिन बातों बातों में कोई ऐसी बात निकल आई। अली ने फातिमा से कही और फातिमा ज़हरा के दिल को उस बात की तकलीफ हुई सुनकर और आपकी आंखों से आंसू निकल आए। फिर आप सोचने लगी अब मैं किससे जाकर कहूं, कौन ये नाराजगी दूर करा सकता है। तो नजर जब आपकी अपने बाबा जान की चौखट पर जाकर रुकी तो दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस बात को जाकर बाबा जान से कहूं। तो जब बीबी फातिमा अपने शौहर की नाराजगी का ये जो वाकया था उसको कहने के लिए अपने बाबा जान के घर की तरफ चली, मगर चली तो चली किस तरह, सुनिए सामईन कैसे। अली को प्यार है, अली को प्यार है बेहद शहंशाहे रिसालत से। हमेशा फैज पाते हैं अली दामान रहमत से। मेरे बाबा जो समझाएं अली फिर मान जाएंगे। न कोई बात फिर ऐसी कभी मुझको सुनाएंगे। मगर हिम्मत न की, शुक्रिया, मगर हिम्मत
हिम्मत न की घर से कदम अपने निकालूं मैं, शिकायत करने अपने बाबा से रंजिश में जाऊं मैं। इजाजत के बिना शौहर की ना घर से निकलती थी, ये अच्छी आदतें और खूबियां भी फातिमा की थी। धड़कता दिल रहा सीने में अश्के गम से नाला थी, मगर इस हाल में भी आप शौहर पर मेहरबान थी। न जब काबू, ये और 100 रुपए इसी वाक़े के इस बंद पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर न जब काबू रहा खुद पर, कहा मैं के को जाती हूँ, ये सारी बात जाकर अपने बाबा को सुनाती हूँ। इजाजत दो मुझे मेरे लिए ये फर्ज पहला है, मोहम्मद मुस्तफा मुंसिफ बने अपने ये अच्छा है। शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से। यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबार आका से। बीबी फातिमा का ये इरादा था कि मैं बाबा जान से शिकायत करूंगी, बाबा जान अली को समझाएंगे और हम में नाराजगी दूर हो जाएगी। ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि मैं कहूं और फिर मेरे बाबा जान मेरे शौहर को डांटे। नहीं नहीं, ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था बीबी फातिमा का। लेकिन अब हुआ क्या, सुनिएगा जनाब। अली को मुस्तफा डांटे, ख्याल उनका ना ऐसा था, मेरे बाबा उन्हें समझाएं उनका ये इरादा था। न शौहर का किसी सूरत दुखाना दिल गवारा था, जमाने की हर एक शय से अली का हुक्म प्यारा था। इशारा मिल गया सारे बदन को ढांप कर अपने लिए, शबीर व शब्बर गोद में नूरे नजर अपने, कलेजे से लगाए अपने नूरे नजर अपने, किए काबू में उस दम कांपते कल्बो जिगर अपने। जो 70 बेबंदों वाली थी चादर उसको ओढ़ा था, न उस चादर से कोई बाल भी उनका अलहदा था। चली रोती हुई जहरा, चली रोती हुई जहरा, इजाजत मिल गई उनको, वो अपने बाप के घर जाएं, रुखसत मिल गई उनको। वो लेकर सिसकियां अपने कदम आगे बढ़ाती थी, समंदर अश्के गम का अपनी पलकों में छुपाती थी। यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया। न
नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया, और नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया। सुभान अल्लाह। देखिए बेटी दरवाजे पर खड़ी है, फातिमा जहरा खड़ी है। नबी को इल्म हो गया कि नाराजी में फातिमा मेरे घर आ रही है। नबी का दरवाजा बंद मिला बीबी फातिमा को। अब बीबी फातिमा ने आवाज दी, दस्तक दी, बाबा जान दरवाजा खोलिए, मैं आपसे मिलने आई हूँ, कोई जरूरी बात है जो करने आई हूँ। अब किस तरह सवाल जवाब हुए बीबी फातिमा और हमारे आका में, इस बंद में मुलाजा फरमाइए। सुनो मेरी माँ बहनों, खड़ी वो हो गई जाकर दरे महबूबे ताबर पर, मेरे बाबा पुकारा आपने दर पर, कहा दरवाजा खोलो आपसे मैं मिलने आई हूँ, जरूरी बात है बाबा जो तुमसे करने आई हूँ, बताओ कौन हो दर पर सदा आई ये अंदर से, तो बोली फातिमा हूँ मिलने आई हूँ पैगंबर से, कहा ये फातिमा हो कौन पहचाना नहीं हमने, मेरे बाबा मैं जहरा हूँ क्या पहचाना नहीं तुमने, मेरी आहट से बाबा आप मुझको जान जाते थे, अगर मैं रूठ जाती प्यार से मुझको मनाते थे, गवारा थी नहीं मेरी जुदाई आपको आका, खुदा का वास्ता दरवाजा उठकर खोलिए बाबा, मुझे पहचानने से कर दिया इनकार रोती हैं, नबी की बातें दिल में आपके नश्तर चुभ होती हैं, उन्हें माजी का रह कर जमाना याद आता था, माजी का रह कर जमाना याद आता था, माजी का रह कर जमाना याद आता था, उन्हें माजी का रह कर जमाना याद आता था, वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था, अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था, अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था, अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। हजरात दो बंद और रह गए हैं, वाकया पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए जब ये बातें सुनी, नबी अंदर हैं, बेटी बाहर है, कहती है मैं फातिमा हूँ, बाबा जान दरवाजा तो खोलो, मैं आपसे मिलने आई हूँ, जरूरी बातें करने आई हूँ। लेकिन अंदर से आवाज आई, कौन फातिमा, कौन जहरा? कहा बाबा जान मैं आपकी लाडली बेटी हूँ, मुझे नहीं पहचान रहे हैं आप, मेरी आवाज नहीं पहचान रहे हैं आप, मैं आपकी लाडली बेटी फातिमा हूँ। तो आका ने फरमाया क्या?
खदीजा बीबी फातिमा ने अपनी माँ का नाम लिया। ऐ मेरे बाबा, जो आपकी लाडली बीवी हैं हजरत खदीजा, मैं उन्हीं की बेटी हूं, पहचान तो लो मुझे। खदीजा की मैं बेटी हूं, करम मगमूम पे कर दो, खुदारा खोल दो दर, खुदारा खोलो दर, एहसान ये मगमूम पे कर दो। खदीजा कौन, जहरा कौन, पहचाना नहीं हमने। खदीजा कौन, जहरा कौन, बोले सरवरे आलम, नहीं मैं जानता, कहते थे उनसे शाहिदो आलम। कलेजा सुन के धक से हो गया, ये क्या बयानी है। बताई फातिमा ने जो मुदल्लल ये निशानी है। नहीं पहचाना अपनी प्यारी बीवी को ताज्जुब है। भला मैं क्या कहूँ, भला मैं क्या सबूत इनको तू, जो अब है वही सब है। न जाने क्या वजह है, आप क्यों इनकार करते हैं। मुझे मालूम है हम सबसे बेहद प्यार करते हैं। हसन की माँ हूँ बोली फातिमा, वो साथ आए हैं। सभी हम आपके दरबार में फरियाद लाए हैं। जहन में कुछ नहीं आता, हसन है कौन हैरान हूँ। नहीं पहचानता हूँ फातिमा को, यूं परेशान हूँ। हबीब की बिरिया की बात ये खंजर चलाती थी। हबीब की बिरिया की बात ये खंजर चलाती थी। हबीब की बिरिया की बात ये खंजर चलाती थी। हबीब की बिरिया की बात ये खंजर चलाती थी। सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी। मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी। सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी। सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी। जब हजरत खदीजा के नाम से भी आपने ये कह दिया कि कौन खदीजा, इमाम हसन का नाम लिया, कहा कि वो मेरे बड़े बेटे इमाम हसन, वो भी मेरे साथ आए हैं बाबा जान, मैं उनकी माँ हूँ फातिमा जहरा का। कौन हसन, मैं नहीं पहचानता। उसके बाद बीबी फातिमा ने अपने छोटे बेटे इमाम हुसैन का नाम लिया और कहा बाबा जान मैं हुसैन की माँ हूँ। लेकिन आका ने क्या कहा ये सुनकर तवज्जो। हुसैन इब्ने अली की माँ हूँ जहरा, नाम है मेरा। इनायत हो खुले दरवाजा, थोड़ा काम है मेरा। हुसैन इब्ने अली को भी नहीं पहचाना आका ने। कहा वो कौन, जहरा कौन, ये फरमाया आका ने। तो बोली वो हुसैन जिसके लिए सबको बुलाते थे, बिठा कर अपने कांधों पर जिसे बाबा खिलाते थे। हमेशा झूमते थे उसकी पेशानी अकीदत से, बिठाते थे जिसे आगोश रहमत में मोहब्बत से। हमेशा चूमते थे जिसकी पेशानी
अकीदत से, जिसे आगोश रहमत में छुपाते थे मोहब्बत से। सितम ढाता था जिसका रूठना शाहे मुअज़्ज़म पर, हजारों बिजलियां गिरती थी उनकी एक आलम पर, हजारों बिजलियां गिरती थी आकर जाने आलम पर। तलब करता था जो बेटा मेरा वो आप देते थे, सदा शामों सहर आका बलाएं जिसकी लेते थे। हुसैन आका वही जो आपका प्यारा नवासा है, वो होता सजदे में, वो होता पीठ पर, तो तूल भी सजदों को बख्शा है। नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा, नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा, नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा, नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा। के इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा, के इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा, इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा, इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। देखिए सबके नाम लेकर देख लिए बीबी फातिमा ने, लेकिन दरवाजा नहीं खुला आका का। फिर आपके जहन में एक बात आई और फिर आपने किसका नाम लिया। कुछ सोचने के बाद आपने सोचा सबके तो नाम ले लिए, अपना भी नाम बताया, नहीं खुला दरवाजा। दोनों बच्चों का हसन हुसैन का नाम लिया, नहीं खुला दरवाजा। अपनी माँ का नाम लिया, नहीं खुला दरवाजा। लाओ एक नाम और है, उसको भी लेकर देखती हूँ। अब बीबी फातिमा ने किसका नाम लिया, और जब वो नाम लिया तो आका ने अंदर से क्या फरमाया, सुनिएगा। वही फरमाने आका था, बताया हर कोई घर का। वही फरमाने आका था, बताया हर कोई घर का। ज़बां पर आ गया फिर फातिमा की नाम शौहर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है मेरी माँ और बहनों, शौहर का मर्तबा कितना बड़ा है। इस्लाम में बीवी के नजदीक शौहर का मर्तबा कितना बड़ा है। जब अपने शौहर का नाम यानी अली का नाम लिया फातिमा ने, तो मेरे आका ने अंदर से क्या फरमाया, अली शेरे खुदा की हूँ मैं बीवी फातिमा ज़हरा, शहनशाहे दो आलम की हूँ बेटी फातिमा ज़हरा। कहा सरकार दो आलम ने कर बीवी अली की हो, अली को साथ में लाओ जो तुम बेटी नबी की हो। ये फरमाने नबी, ये फरमाने नबी सुनते ही वो घबरा गई फौरन। ये फरमाने नबी सुनते ही वो घबरा गई फौरन। दरे अक़दस से फिर तो फातिमा वापस हुई फिर तो, अली के पाँव की जानिब झुकी बेटी मोहम्मद की।
मेरे सरताज मुझको माफ कर दो अर्ज बेहद की। पकड़ कर फातिमा को शान खैबर ने उठाया, फिर उन्हें देकर मुआफी अपने सीने से लगाया। फिर अली का नाम लेते ही नबी ने कहा, ऐ बेटी फातिमा, अगर तुम अली की बीवी हो और नबी की बेटी हो तो अली को साथ में लाओ, नाराजी में इस तरह नहीं, दोनों साथ में आओ, राजी खुशी मेरे पास, मेरे घर, तब ये दरवाजा खुलेगा। और जब ये बातें सुनी बीबी फातिमा ने तो उल्टे पांव अपने घर की तरफ गईं। अली घर में मौजूद हैं, इजाजत लेकर आई थी अली से, लेकिन फिर भी देखिए शौहर का मर्तबा। आप अली के पांव की तरफ झुकी, मगर अली ने आपको अपने हाथों से सहारा दिया, झुकने नहीं दिया पूरा, और अपने सीने से लगाकर सारी खताएं माफ कर दी बीबी फातिमा की। इतने में क्या देखा अली ने कि मेरे नबी आ गए पीछे पीछे अली के घर। कह दो सुभान अल्लाह। आका आ गए और अपनी प्यारी बेटी से आका क्या कहने लगे, ऐ मेरी बेटी फातिमा, तुम नाराजी में मेरे घर गई थी, अगर मैं दरवाजा खोल देता तुम्हारे लिए, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, मेरी उम्मत क्या कहती, कयामत तक के लिए फिर हर बेटी नाराजगी में अपने बाप के घर आके बैठ जाती, और न जाने कितने घर बिगड़ जाते हैं। जो लोग नबी की बातों पे अमल नहीं करते उनके घर आज भी बिगड़ रहे हैं। कैसे? सुनिए। पकड़ कर फातिमा को शान खैबर ने उठाया, फिर उन्हें देकर मुआफी अपने सीने से लगाया। फिर खुशी की बारिशें अब हो रही थी उनके शौहर पर, नबी भी आ गए फिर पीछे पीछे आपके घर पर। कहा आका ने घर में खोल दे दादर रिसालत का, आका ने घर में खोल दे दादर रिसालत का, आका ने घर में खोल दे दादर रिसालत का, कहा आका ने घर में खोल दे दादर रिसालत का। हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का, हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का, हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का, हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का। अल्लाहु अकबर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए जनाब, आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। इसको लिखने वाले शायर हैं जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी, जिला बिजनौर। उन्होंने ये पूरा वाकया लिखा है। आखिरी बंद में कारी साहब क्या फरमाते हैं, लीजिए सुनिएगा कैसे। ऐ मोमिनो, हमको इस वाकये से सबक क्या मिला, क्या सबक मिला हमको इस वाकये से, इस बात को भी सुन लीजिए आखिर में कैसे। सबक हमको मिला है दोस्तों ये इस हिकायत से, हुआ नाराज जो शौहर कोई भी अपनी औरत से, हुआ नाराज। सुभान अल्लाह। ये 100 रुपए आपकी जानिब से मिले हैं, बहुत शुक्रिया भाईजान। सबक हमको मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये और 100 रुपए आपकी जानिब से।
सबक हमको मिला है दोस्तों ये इस हिकायत से। हुआ नाराज जो शौहर कोई भी अपनी औरत से, न झगड़े में कभी बेटी को अपने घर बुलाना तुम कभी ना सास शौहर के खिलाफ उसको चढ़ाना तुम। बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटी को चढ़ाते हैं। ससुर और सास शौहर में बड़े झगड़े कराते हैं। ये भाईजान ने भी मुझे 50 रुपए का नजराना दिया, बहुत शुक्रिया जनाब। कैसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटी को चढ़ाते हैं। ससुर और सास शौहर में बड़े झगड़े कराते हैं। नबी कहते हैं, अब सुनिए गौर से क्या फरमाते हैं ऐसे लोगों के बारे में मेरे प्यारे आका। अब जरा हदीस से पाक सुनो। नबी कहते हैं जो घर अपनी बेटी का उजाड़ेगा किसी का कुछ न होगा, काम वो अपना बिगाड़ेगा। मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में। मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में। मिलेगी उसको दोज़ख वो नहीं जाएगा जन्नत में। मेरी बहनों अगर शौहर तुम्हारा तुमसे राजी है तो दुनिया में भी उक़बा में भी तुमको सरफराजी है। सभी से कह रहा हूँ बात पर मेरी अमल करना। शरीयत के उसूलों में न तुम रद्दो बदल करना। हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है। 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 वही हमने लिखा है जो के उलमा ने बताया है। हमने लिखा है जो के उलमा ने बताया है। वही हमने लिखा है जो के उलमा ने बताया है। ये अभी एक हमारे भाई आए थे, वो सामने जो खड़े हैं, उन्होंने ये 500 रुपए देकर इस वाक़े के आखिरी बंद पर मेरी हौसला अफजाई की। मैं भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूं और सभी लोगों का जिन्होंने मेरा ये पूरा वाक़या सुना। मैंने गुजारिश की थी आपसे, ये इल्तिजा थी, ये रिक्वेस्ट थी कि आप पूरा वाक़या सुने उसके बाद ही जाएं, इससे पहले ना जाएं। तो आपने वाकई मेरी उस गुजारिश को कबूल किया और पूरा वाक़या मैंने आपको सुनाया और आपने सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है। 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 वही हमने लिखा है जो के उलमा ने बताया है। वही हमने लिखा है जो के उलमा ने बताया है। लिखा है जो के उलमा ने बताया है। वही हमने लिखा है जो के उलमा ने बताया है। वही हमने लिखा है जो के उलमा ने बताया है। वही